हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8th क्लास का चैप्टर 1 जो हमारा साइंस में कंप्लीट हो गया था, उसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड करना रह गई थी। तो बच्चों, आज मैं पहले चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आई हूँ। ओके, तो हमारा चैप्टर 1 का क्या नाम है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देखिए, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड डैश। इट मीन्स आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रॉप की डेफिनेशन है कि एक बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ी जगह पर एक ही प्रकार के जब प्लांट्स उगाए जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द फॉइल। आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा है? द फर्स्ट स्टेप। आपको ध्यान हो तो मैंने हर एक स्टेप के ऊपर सबसे पहली लाइन ही लिखवाई थी कि इट इज द फर्स्ट स्टेप, इट इज द सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। फिर है हमारा डैमेज फीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ बॉटम। हमने देखा था 2 टाइप्स के फीड्स थे, डैमेज एंड हेल्दी। तो जो हेल्दी फीड्स थे वो तो पानी में नीचे बैठ रहे थे और जो डैमेज थे वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट हमारा फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। इट मीन्स अच्छी क्रॉप की ग्रोथ के लिए एक तो सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है, जो कि मिट्टी से हमें मिलते हैं, वो जरूरी होते हैं। ओके, अब आता है हमारा मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी को यहाँ पे आपको मैच करना है। खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल क्या है बच्चों? खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स के वीट, ग्राम, पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? यूरिया, सुपर फास्फेट। ऑर्गेनिक मैनर, एनिमल एक्सक्रीटर, प्लांट वेस्ट। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? फूड फॉर कैटल, फूड फॉर कैटल। ओके, अब आता है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। फर्स्ट हमारा खरीफ क्रॉप। देखिए, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप के इनके एग्जाम्पल लिखने हैं। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? वीट एंड पी। ओके, आप और भी कुछ अपने दूसरे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा राइट अ पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इट मीन्स हमारे को जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसका हमारे को क्या करना है बच्चों? पैराग्राफ लिखना है। मतलब जो टॉपिक हमें दिया हुआ है उसका हमें पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इट मीन्स मिट्टी को तैयार करना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था, ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। इट हेल्प्स टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट टू अलाउ द सीड्स टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल एंड गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मतलब क्या है इसका? कि ये जो मिट्टी को तैयार करना जो प्रोसेस है वो सॉइल को लूज करता है, सीड्स को एकदम अंदर गहराई में पेनिट्रेट होने में मदद करता है एंड द सॉइल गेट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, जिससे कि मिट्टी जो है उसको मिट्टी के द्वारा न्यूट्रिएंट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सोइंग। सोइंग क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। यानी मिट्टी के अंदर बीज को डालना ही क्या कहलाता है? सोइंग कहलाता है। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है मैंने, तो डेफिनेशन जो वर्ड की है उसके नीचे भी मैंने अंडरलाइन किया है। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज फनल शेप्ड। जो इसका टूल ट्रेडिशनली था वो क्या कैसा शेप्ड का था? फनल शेप्ड का था। नाउ डे सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग। आज के समय में सीड ड्रिल का यूज में होता है। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हेडिंग है तो इसके नीचे अंडरलाइन किया है। मैच द कॉलम है तो इसके नीचे अंडरलाइन किया है। फिर उसके बाद में जैसे ये एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो फिर अंडरलाइन किया है। हर एक हेडिंग को मैंने सेकंड लाइन पे यहाँ पे स्टार्ट किया है। इसका क्यों किया है? ताकि हम इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर सकें। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा वर्क कितना नीट एंड क्लीन और कितना अच्छा लग रहा है। आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से बच्चों आपको भी कॉपी के अंदर काम इतना ही सुंदर इस तरह से अंडरलाइन हेडिंग्स को अंडरलाइन करते हुए लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है?
Some undividable plants grow along with crop are called weeds. यानी क्रॉप्स के साथ में कुछ अनडिविडेबल प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो उगते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वीड्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये वीड्स की डेफिनेशन है, तो इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया है। अब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। और जो वीड्स को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फीड फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी चैफ से ग्रेन्स को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रेशिंग बोलते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमारा एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर्स को हमें कैसे इनको डिफरेंस करना है, अंतर बताना है, वो देखिए। इट इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। और मैन्योर जबकि नेचुरल सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजिशन होता है कैटल डंग एंड प्लांट रेविड्यू के द्वारा। सेकेंड पॉइंट है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। ये कहाँ प्रिपेयर होते हैं, फैक्ट्रीज में। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड, और ये फील्ड में प्रिपेयर होते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो है सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, जबकि मैन्योर जो है सॉइल को बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जबकि मैन्योर के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स की थोड़ी कमी होती है। ओके, लेकिन अच्छे जो हमारे मिट्टी के लिए क्या होते हैं, मैन्योर होते हैं। क्यों सॉरी, क्योंकि मैन्योर का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या होता है और इसके हमें उन दो मेथड्स को डिस्क्राइब करना है जो पानी को कंजर्व करके रखते हैं, यानी सुरक्षा करके रखते हैं। अब आता है हमारा इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी क्रॉप्स में रेगुलर इंटरवल यानी समय समय पर पानी को देना ही क्या कहलाता है, इरिगेशन। टू मेथड्स विच हेल्प अस टू कंजर्व वाटर। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, यहीं से नहीं लिख दिया है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से काम किया है मैंने। तो हम दो मेथड ऐसे हैं जो पानी को कंजर्व करते हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड हमारा ड्रिप सिस्टम। हेडिंग को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है और उसको नीचे अंडरलाइन किया है, आपको भी ऐसे ही करना है। ओके, These system have an arrangement of vertical pipes with rotating nozzles on the top. ये सिस्टम कैसा होता है, इसके अंदर वर्टिकल पाइपलाइंस होती है जिसके अंदर ये अलग अलग इस तरह से नोजल्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, इट इज मोर यूजफुल इन द अनइवन एंड सैंडी लैंड। और ये उन जगहों पे बहुत अच्छा होता है जहाँ पे अनइवन लैंड होती है और मिट्टी वाली लैंड होती है, वहां पे ये सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। और जहाँ पे पानी भी बहुत कम अवेलेबल होता है। ठीक है, मतलब वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, मतलब जितना पानी होना चाहिए उतना भी पानी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड ड्रिप सिस्टम। The system has an arrangement of pipes or tubes with very small holes in them to water plants drop by drop just at the base of the root. इसमें क्या होता है, सिस्टम में एक ऐसा अरेंजमेंट होता है पाइप का जिसके अंदर बिल्कुल इस तरह से ट्यूब्स नीचे होल्स में जाती हैं जहाँ पे प्लांट की रूट होती है, वहां तक वो ट्यूब्स जाती हैं और वहीं पे इट इज वेरी एफिशिएंट एज वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। और पूरा पानी वहीं पे ड्रॉप करके गिरता है जिससे कि पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर वीट को खरीफ सीजन में बोया जाए तो क्या होगा, है ना, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ऐसा क्यों पूछा है, क्योंकि वीट जो है रबी क्रॉप है। ओके, वीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर टू मार्च अप्रैल। वीट को कब बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में और से लेके मार्च अप्रैल में। इट इज ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर्स लेस वाटर। ये कब ग्रोथ होती है, विंटर में, और इसको पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है। ठीक है, इफ वीट इज ऑन इन खरीफ सीजन, अगर इसको खरीफ सीजन में बोया गया तो इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज्ड कंसिडरेबली, तो इसका प्रोडक्शन जो है बहुत ही कम होगा।
नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। मिट्टी पे क्या इफेक्ट आता है जब हम कंटिन्यू प्लांटेशन करते हैं उस जमीन पे। कंटिन्यू प्लांटेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लगातार प्लांटेशन करने के कारण जो मिट्टी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी हो जाती है। एज द क्रॉप टेक अप न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रॉप जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती है? मिट्टी से, और अगर मिट्टी में ही न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो क्रॉप के ऊपर इफेक्ट आएगा। द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, और जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी? इनफर्टाइल हो जाएगी, मतलब उसकी उर्वरकता बिल्कुल कम हो जाएगी। इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, और उसके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो वापस न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सके। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वीड्स की डेफिनेशन बच्चों अभी हमने पहले भी पढ़ी थी, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन होगी। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने हेडिंग लिखी है लेकिन हेडिंग के नीचे अंडरलाइन नहीं करी। तो ये अच्छा लग रहा है आपको या इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ? आप खुद देखिए, अंडरलाइन किया हुआ अच्छा लग रहा है ना, इसीलिए हर एक हेडिंग के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। ओके, द अनडिफरेबल एंड अनवांटेड plants which grow naturally along with the crop are called weeds, है ना। अनडिफरेबल और अनवांटेड प्लांट जो कि क्रॉप के साथ लगातार बढ़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग मैनी वेज। बहुत सारे तरीकों को अपना कर हम वीड्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टिलिंग। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जैसे टिलिंग के बारे में मैंने बताया था कि बीज को बोने से पहले जो टिलिंग प्रोसेस होता है उसके द्वारा भी जो वीड्स होती है उसको अपरूटिंग यानी जड़ों द्वारा उखाड़ लिया जाता है और खत्म किया जाता है। विच मेक देम ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विथ द सॉइल, और वो सूख ड्राई हो जाती है वीड्स और उसको फिर मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि वो प्लांट एज अ प्लांट वेस्ट के रूप में, मैन्योर के रूप में हमारे लिए मदद करता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स, और वीड्स जो है कुछ केमिकल्स को यूज करके भी कंट्रोल किया जाता है जिन्हें हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। वीडिसाइड्स जो है फील्ड के अंदर स्प्रे करके किया जाता है और वीड्स को खत्म किया जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 10 क्वेश्चन आपका फ्लो चार्ट का है जिसके अंदर स्टेप्स है, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखवाया है, तो वो एक बार आप क्वेश्चन खुद से करके देखिएगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगी। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन आंसर भी कैसे करना है, क्या तरीका है, वो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है, मेरे क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं और आगे इसको बना सकूं। ओके, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल पे विजिट करिए। पहले के आप जितने भी चैप्टर 1 के हैं, चैप्टर 2 के भी हमने स्टार्ट कर लिए हैं, वो वीडियोस आप देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को कहिए कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं उनको उसके नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।